गाइस यहां तक का समझ में आ गया? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, ओए ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग ही होगी, यहां से हिंज कर दिया, यहां से हिंज कर दिया, ये लेंथ L दे दिया और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Mn? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Mn? मैंने कहा पंगे आ गए, रुक जाओ भाई रुक जाओ। BLV B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V। मैंने कहा ओके, V तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, वेलोसिटी तो हर पॉइंट की अलग अलग होगी, मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहां से अगर देखा जाए y डिस्टेंस पे, वहां पर एक dy लेंथ ले लूं तो उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी y ओमेगा। अब इस छोटे से लेंथ पे देखा जाए तो लेंथ तो हो गई dy और वेलोसिटी हो गई ऐसे, v क्रॉस b किया तो बैटरी हो गई ऐसे, d EMF हो जाएगा, d EMF हो जाएगा, d EMF हो जाएगा b, L हो गया dy और v हो गया y ओमेगा। हाँ या ना? मजा आया? तो BLV कर दिया मैंने, B L और ऐसे ऐसे बैटरियां बनेंगी। ये एक बैटरी बनी और ये बैटरी ज्यादा ताकतवर बनेगी, ये और ज्यादा ताकतवर बनेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हाँ या ना? और सारी बैटरियां क्या हैं? सीरीज में, तो सबको ऐड कर दो, क्योंकि ऐड ही होते थे सीरीज में बैटरियां। तो इसको इंटीग्रेट ही कर दो, y गोज फ्रॉम 0 से L, तो ये आ जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अब अगर कल कोई कहते मजे लेने के लिए कि सेकंड हाफ में कितना EMF है या फर्स्ट हाफ में कितना है, तो इसका आधा नहीं कर सकते तुम, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, 0 से L बाय 2 या फिर L बाय 2 से L। हाँ या ना? सेकंड हाफ में, या ये कह दो ना, ये हो जाएगा B ओमेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 इज EMF। ये सोचो किसका है? ये मेरे ख्याल से कोई रॉड है और यहां से हिंज कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x1 से लेकर x2 के बीच में। हाँ या ना? क्योंकि y को x1 से x2 इंटीग्रेट कर दिया। हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? लिख लिया। दिस वॉज नॉट टफ। जो ये बैटरी, जो ये रॉड घुमाई थी मैंने, इसमें करंट थोड़ी फ्लो करेगा, काहे नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट तो पूरा ही नहीं था। तो मैंने कहा देख ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ये रॉड ले लो, यहां से हिंज कर दो, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दो, फिर यहां पर एक कंडक्टिंग रिंग ले लो, ले ली कंडक्टिंग रिंग, यहां पर हिंज और रिंग के बीच में ऐसे एक रजिस्टर लगा दो, ऐसे। अब ये मत करना कि घूमेगी कैसे, मैंने कहा ऐसे कर दिया ना, ये रजिस्टर यहां से लिया और फिर ऐसे लगा दिया यहां पर। अब ये रॉड अंदर घूमती रहेगी, इस रॉड की लेंथ L ले लो, ये रेजिस्टेंस R ले लो। फिर मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो पहला पार्ट होगा EMF इंड्यूस, बताओ भाई। अब EMF कितना होता था? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 में को रटा हुआ था, डायरेक्शन भी नहीं रटी थी, डायरेक्ट इसको वेलोसिटी को ऐसे ले लो, V क्रॉस B ले लो, V क्रॉस B लेंगे तो बैटरी ऐसे बनेगी। अब मैंने कहा सर्किट क्या बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये सारे जीरो रेजिस्टेंस के हैं, उनको शॉर्ट कर दो। हाँ ठीक है, तो ऐसे करंट जाएगा। ये करंट कितना हो जाएगा? ये करंट हो जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2R। हाँ या ना? फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई इस वाले रॉड में, जो इस स्लाइडिंग रॉड है, इस रॉड में करंट ऐसे जा रहा है, इधर देखो, ओए कनिष्क, करंट ऐसे आ रहा है। ये करंट अगर ऐसे जा रहा है
L क्रॉस B करूंगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगेगी, उसका इफेक्टिव पॉइंट कहां मान लूंगा, सेंटर पे। कितनी बिल हिंज के अबाउट वो टॉर्क कैसे देगी, ऐसे टॉर्क मैग्नेटिक कितनी देगी, BIL इंटू L/2, दैट इज B, I को लिख दिया B ओमेगा L²/2R, हाँ या ना, इंटू L/2, ये टॉर्क मैग्नेटिक हो गई। अब इसका मतलब ये तो रुकेगा, मैंने कहा क्योंकि ओमेगा के उल्टा है, ओमेगा ऐसे था, टॉर्क मैग्नेटिक हिंज के अबाउट उल्टी है, तो मैंने कहा टॉर्क एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी इधर की तरफ टू मेंटेन कांस्टेंट ओमेगा। तो पावर सप्लाइड बाय टॉर्क एक्सटर्नल, अब बच्चे के पावर बाय टॉर्क क्या होती थी, मैंने कहा जैसे F डॉट भी होता था, इसमें टॉर्क डॉट ओमेगा, और ओमेगा और टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क एक्सटर्नल इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा B इंटू B ओमेगा L²/2R L इंटू L/2 इंटू ओमेगा, सो ये बन जाएगा B² ओमेगा² L⁴/4R। अच्छा, पावर सप्लाइड बाय सेल दैट विल बी EI, वो हो जाएगा E हो गया B ओमेगा L²/2 इंटू B ओमेगा L²/2R, दैट सेम पावर सप्लाइड बाय सेल। एंड what is your heat generated, that's your I²R, I कितना था, B ओमेगा L²/2R का होल स्क्वायर इंटू R। हैप्पी, मजा आया? मतलब मान लो पटड़ी ऐसे होती और यहां से हिंज किया होता, इधर देखो सबके सब नालायक बच्चे, ऐसे ओमेगा दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले ली, ये बता दो डायरेक्शन कैसे सोचूंगा, और रजिस्टर ऐसे लगा दिया, नहीं, अपोज नहीं ना, B ओमेगा L²/2 बैटरी कैसे बनाऊंगा भाई, सुनो मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसका तरीका ये है कि पहले वेलोसिटी बना दो, वेलोसिटी ऐसे होगी, V क्रॉस B करोगे तो बैटरी ऐसे हो जाएगी और करंट ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, हाँ या ना, डन। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, यहां से A डिस्टेंस की दूरी पे एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसकी वेलोसिटी V है, इसमें EMF इंड्यूस कितना होगा, मैंने कहा प्रॉब्लम, इसमें B वेरिएबल है, इसमें BLV करते थे, लेंथ ऐसे हो गई, V ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अंदर हो गई, परपेंडिकुलर तो है लेकिन B वेरिएबल है, हाँ या ना। तो ऐसा करो, यहां से x डिस्टेंस पे dx काट दिया, अब इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, V क्रॉस B किया तो बैटरी ऐसे बन गई, यही पोलैरिटी की बनेगी, और ये D EMF कितना हो जाएगा, B हो जाएगा μ0I अपॉन 2πx, L हो जाएगा dx इंटू V, B L V, हाँ या ना, और पोलैरिटी कैसे ली, V क्रॉस B करके, और फिर मैंने कहा सारी की सारी बैटरियां हो जाएंगी ऐड, एंड x शुड गो फ्रॉम A से A प्लस L, सो ये आ जाएगा μ0I V अपॉन 2π ln A प्लस L बाई A, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन का भाई बंधु बनाते हैं, इस क्वेश्चन का भाई बंधु हमने कैसे बनाया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है करंट कैरिंग, अब मैंने कहा यहां पे लगा दो रजिस्टर, अब सर्किट को पूरा कर दो, अब लगा दो रेजिस्टेंस R, यहां लगा दो पटड़ियों पे स्लाइडर, स्लाइडर की वेलोसिटी दे दो V, ये डिस्टेंस दे दो A,
ये डिस्टेंस दे दो L, हाँ या ना? हाँ, तो वही बात हो गई कि हमने कहा बैटरी ऐसे बन गई E की, उसमें करंट इंड्यूस ऐसे आ गया, तो मैंने कहा करंट आ जाएगा E अपॉन R, ये आ जाएगा म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई ln A प्लस L बाय A डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हाँ या ना? अब मैंने कहा F मैग्नेटिक मारे गए, करंट ऐसे जा रहा है, अब इस करंट के कारण फोर्स निकालनी है ऑन दिस रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर। डैम इट, ये क्वेश्चन तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये वैसे वाला क्वेश्चन नहीं हो गया कि एक वायर होता था इनफाइनाइटली लॉन्ग और एक और वायर होता था जिसमें करंट आई जा रहा होता था, इस पे फोर्स निकालो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। वैसा ही तो क्वेश्चन हो गया पिछले चैप्टर वाला कि भैया ये रॉड है जिसमें करंट ऐसे स्मॉल आई जा रहा है, हाँ या ना? अब इसके ऊपर फोर्स निकालो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर, हाँ या ना? तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, वाई डिस्टेंस पे dy काटोगे और यहाँ पर dl वेक्टर ऐसे होगा, dl क्रॉस b करोगे तो फोर्स इधर लगेगा df, और वो df कितना हो जाएगा, df हो जाएगा bil, b एक्सटर्नल हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई, y पे dy काटा है ना, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई y, b एक्सटर्नल, i इसका हो गया स्मॉल i इंटू dy, y गोज फ्रॉम a से a प्लस l, तो ये F मैग्नेटिक निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, F मैग्नेटिक, जो कि वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, हाँ या ना? यहां पर फोर्स ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी थोड़ा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln A प्लस L बाय A। अब जाके स्मॉल आई डालना पड़ेगा, ये पूरा स्मॉल आई ये पूरा डालना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो बेसिकली स्मॉल आई के टर्म्स में निकाल दिया, हाँ या ना? तो F मैग्नेटिक कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ln A प्लस L बाई A इंटू स्मॉल आई डालोगे। जब तुम स्मॉल आई डाल रहे हो तो उसमें म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln A प्लस L बाई A, ये तो दोबारा आएगा ही आएगा, तो उसका तो स्क्वायर हो गया, इंटू वेलोसिटी भी आएगा अपॉन R भी आएगा, ये हो जाएगी तुम्हारी F मैग्नेटिक। हैप्पी? या ऐसे भी सोच सकता था, मैं सोच रहा हूं, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट अलाउड, कि F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, वो जिस रेट से एनर्जी सप्लाई करे तो वो हो जाएगा F एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू I स्क्वायर R, हाँ या ना? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोच लिया कि F एक्सटर्नल लगा दूं इनटू वेलोसिटी पावर शुड बी, जो ये EMF था, हाँ EI कर दो, तो E या E स्क्वायर बाय R कर दो, तो E कितना हो गया, म्यू नॉट IV अपॉन 2 पाई ln A प्लस L बाय A का होल स्क्वायर अपॉन R। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो F एक्सटर्नल और F मैग्नेटिक बैलेंस होने चाहिए, तो यही आ रहा होगा म्यू नॉट I ln A प्लस L बाय A अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाय R, और नीचे एक V आ गया तो V बाय R, डन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रॉक्स। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, बोलो तुम, क्वेश्चन बोलो गाइस क्वेश्चन बोलो, आधार डिक्टेट द क्वेश्चन। A metal rod of resistance 20 ohm हाँ is fixed along a diameter of a conducting ring of radius 0.1 meter. इसका रेडियस है सपोज 0.1 मीटर, हाँ अलोंग द डायमीटर एक रॉड लगा दी, ये लगा दी भाई ये रॉड, और मैग्नेटिक फील्ड 50 K cap, और ये बोला होगा कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन, द रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, तो के कैप मतलब बेसिकली बाहर की तरफ ले लिया, और ring rotates about with an angular velocity of 20 radian per second about its axis, तो ये ऐसे घूम रही है रिंग, और external resistance के 10 ohm, वो भी बताया होगा कि कैसे across the center of the ring and the ring। अच्छा ओ, तो एक रेजिस्टेंस 10 ओम की ऐसे लगा दी तो 1/4 तो हो गया सेंटर और इसके बीच में, और क्या बोला है रॉड के बारे में, बस इतना ही। रॉड की रेजिस्टेंस भी बोली है, वो तो बोला 20 20 ओम है, तो इतने की रेजिस्टेंस हो गई 10 ओम,
और इतने की रेजिस्टेंस हो गई 10 ओम। हाँ या ना? अब सुनो, ऐसे घुमाया है तो मैं ये कहूंगा कि इसकी वेलोसिटी टेक्निकली ऐसे कुछ होगी, v क्रॉस b करेंगे तो बैटरी ऐसे बनेगी, और इस वाले की वेलोसिटी फिर कुछ ऐसे होगी, और v क्रॉस b करेंगे तो बैटरी ऐसे होगी। ये e ले लो, ये e ले लो, ये स्मॉल r ले लो, ये स्मॉल r ले लो, ये कैपिटल R ले लो। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए? मैंने इनका नाम दे दिया पी क्यू एस एम। क्या मैं कह सकता हूं पी क्यू और एस सेम पॉइंट है और एम अलग पॉइंट है। अब ये वाली बैटरी कैसे लगेगी? ऐसे। रेजिस्टेंस कैसे लगेगा? ऐसे। और वो जो दूसरे वाली ये वाली जो बैटरी है, ये क्यू पॉइंट भी तो वही है, तो ये ऐसे बनेगी और ये रेजिस्टेंस ऐसे बनेगी। और ये जो रजिस्टर है ये एम पॉइंट ये है और एस पॉइंट ये है, ये वाला। ये कैपिटल आर बनेगा, ये ई बनेगा, ये आर बनेगा, ये ई बनेगा, ये आर बनेगा। इसमें करंट पूछ रहा है तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मान लो, ये बन जाएगा ई और ये बन जाएगा R/2 और ये आर बनेगा। ऐसे करंट लिखना होगा, दैट्स ई अपॉन R/2 प्लस आर। हाँ या ना? ई कितना हो जाएगा? बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2। तो ई हो जाएगा बी कितना दिया था? बी कितना दिया था? 50 टेस्ला। ओमेगा कितना दिया था? ओमेगा 20 दिया था। रेडियस कितना दिया था? 0.1 इंटू 0.1 बाई 2। ये गोला ये गोला ये गोला ये गोला कट गए, ये 2 कट गया। बैटरी कितनी की हो गई? 5 वोल्ट की। तो ये हो गया 5। हाँ या ना? ये R/2 कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 10। तो 5/15 इज 1/3। अब एग्जैक्टली किसने ऐसा किया था ये बता दो। ये पहले समझ में आ रहा है? तो बाकी जो किया, अगर ये नहीं किया था एग्जैक्टली तो वॉट एवर यू डिड वॉज रॉन्ग। गाइस क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रॉड है, लेंथ L है, वेलोसिटी दे दिया V0, वेलोसिटी दे दिया V0 और इसका मास m है। हाँ या ना? उसका मास m है और ये टाइम t इक्वल टू 0 है। इस लोकेशन को ले लो x इक्वल टू 0 और देके छोड़ दिया, और देके छोड़ दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब वो यहां कहीं पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो के v हो जाएगी। बैटरी कैसे बनेगी? v क्रॉस b ऐसे बैटरी बनेगी। कितनी? BLV। इधर करंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? BLV बाई R। F मैग्नेटिक L क्रॉस B, F मैग्नेटिक इधर लगेगा BIL। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? B इंटू BLV बाई R इंटू L बाई मास। मैंने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई MR। इसको मैं कह सकता हूं इट इज ऑफ टाइप माइनस KV। एक्सेलरेशन इज ऑफ टाइप, हाँ देख लो ना, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई MR को बोल दो K, तो एक्सेलरेशन इज माइनस KV। इस टाइप की एक्सेलरेशन हो गई। तो मैंने कहा होगा K dV बाई dt is minus KV, dV by V is minus K dt, integrating both side, initial velocity V0 at time 0, velocity V at time t, तो ये हो जाएगा V equal to V0 e to the power minus KT। इसको लिख दो dx by dt, ये हो जाएगा dx is equal to V0
e to the power minus kt into dt इंटीग्रल x is 0 at time 0 लोकेशन x at time t, तो ये हो जाएगा x is equal to v naught by minus k e to the power minus kt minus e to the power 0 is 1 1 1, तो ये हो जाएगा v naught by k 1 minus e to the power minus kt। लिटरली यही क्वेश्चन कराया था मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद v dv by dx, v dv by dx is minus kv, v कट गया, minus k dx, integrating both sides, velocity is v naught at location 0, velocity v at location x, तो v equal to v naught minus kx। सारे पाथ भी चले गए हम। अब ये मत कहना कि vx से भी xt जाएंगे, मैंने कहा कर लेंगे वो भी। वो कह रहा है रुकेगा कब? पहली बात तो कभी रुकेगा ही नहीं, t इंफिनिटी पे रुकेगा, क्योंकि वेलोसिटी कभी जीरो होती नहीं इसमें। इसमें t इक्वल टू इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ या ना? लेकिन डिस्टेंस फाइनाइट चलेगा, क्योंकि जहां पे तुम v जीरो पुट करोगे वहां पे x कितना आ जाएगा? v नॉट बाई k, हाँ या ना? इतना चल के रुकेगा। v नॉट बाई k को लिख देना b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr, हाँ या ना? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब उसने कहा हीट कितनी जनरेट हुई, मान लो उसने पूछ लिया हीट कितनी जनरेट हुई, मैंने कहा करंट भी तो वेरिएबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट कितना था? BLV बाय R। अब वेलोसिटी हमारा टाइम डिपेंडेंट है, तो करंट मेरा टाइम डिपेंडेंट है, तो हीट जनरेटेड को कैसे लिखोगे? हीट जनरेटेड को तुम करोगे I स्क्वायर R dt का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, यही तो कहोगे। इंफिनिटी क्यों किया? क्योंकि इंफिनिटी पे जाके रुका है, तो करंट कम होता गया, कम होता गया, वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, फाइनाइट डिस्टेंस चला, फाइनाइट डिस्टेंस चला, हाँ या ना? इन इनफाइनाइट टाइम, और मैंने कहा टोटल हीट जनरेटेड क्या हो जाएगी? I स्क्वायर R dt का इंटीग्रल, तो I वेरिएबल आएगा यहां पर, इसीलिए तो इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। अब I को क्या लिख दूं? BLV बाय R, तो ये आ गया b स्क्वायर l स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या था? v नॉट e टू द पावर माइनस kt, तो b स्क्वायर l स्क्वायर v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 kt इंटू r इंटू dt का इंटीग्रल इंटू r नहीं, इंटू r भी है, अपॉन r भी तो है, पता नहीं शायद गलत कर दिया। I स्क्वायर r करना है, I स्क्वायर किया मैंने, I स्क्वायर किया तो क्या किया? रुक जाओगे, I स्क्वायर किया तो क्या हो गया? b स्क्वायर l स्क्वायर v नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 kt अपॉन r स्क्वायर, हाँ अपॉन r स्क्वायर इंटू r इंटू dt का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, ये बन जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर v नॉट स्क्वायर अपॉन एक r बचेगा, और इसका इंटीग्रल क्या होगा? e टू द पावर माइनस 2 kt, दैट विल बी e टू द पावर माइनस 2 kt अपॉन माइनस 2k, और फिर इंफिनिटी डालूंगा तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 2k। लिमिट भी डाल दी मैंने, हाँ या ना? लिमिट भी डाल दी, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, और माइनस माइनस कट जाएगा। अब एंड में k की वैल्यू डालोगे, k की वैल्यू कितनी थी? b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr, तो ये k की वैल्यू होगी b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr, ये एक r से एक r कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, और टोटल हीट जनरेट आ गई हाफ m v नॉट स्क्वायर, जो कि मैं एक लाइन में भी बोल सकता था कि सारी काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई? हीट में। इसीलिए आ सकता है, क्योंकि भैया वेलोसिटी दी और छोड़ दिया, रिटार्ड होते 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 रुक गया, तो सारी एनर्जी कहां गई? काइनेटिक, हीट में। क्या समझ में आया? हाँ, टाइम भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ हीट जनरेशन किसी इंस्टेंट पे कितना होगा, तभी करना पड़ेगा। हाँ, मतलब रेट ऑफ हीट जनरेशन I स्क्वायर R हो जाएगा किसी इंस्टेंट पे। हाँ, तब वेलोसिटी निकालेंगे ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? मजा नहीं आया ना?
कहे नहीं आया, मैं बताऊं क्यों नहीं आया, मैकेनिक्स तो धेले भर की नहीं आती। ये कब यूजफुल है? ये तो ऐसी ये मतलब क्या बोलते, मान लो ये बोल देता व्हाट इज हीट जनरेटेड टिल टाइम टी, तो तब भी कर सकते थे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ वही। हाँ या ना, गॉट इट और नॉट? भाई फंडा समझाने वाली बात है ना कि यार टोटल हीट के लिए ये करना चाहिए था हमें। और हाँ देखो यार वो बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी उसमें जा रही है, इसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, वरना वो भी खा जाता है एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को। फिर उसमें और भी पंगे आते हैं ना, फ्रिक्शन लगता तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन BIL/m नहीं होता, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगता, म्यू एन भी लगता, mg नॉर्मल और वगैरह वगैरह कांड हो जाते।